शायद स्क्रॉल कर दिया होगा, लेकिन आज इस लाइन पर मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि ये लाइन झूठ नहीं है, पर अफसोस की सच भी नहीं है। 68 वहां तक की गिनती है जहां कोई पहुंच सका है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं करीब 80,000 लोगों तक सरकार पहुंची ही नहीं, और जहां कोई पहुंचता नहीं वहां की गिनती भी नहीं आती। अब जो बच गए वो कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट था। 15 मिनट में यह तय करना था कि क्या उठाना है, किसे उठाना है और किधर भाग जाना है। कई जगहों पर पानी 10 मीटर से ऊपर चला गया, यानी कई मंजिला। जिन गांवों में यह हुआ उन गांव के लोगों ने जिंदगी में पहले बाढ़ देखी ही नहीं थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और ये जगह बहुत दूर नहीं है, बस शायद दिल्ली से दूरी नॉर्थ ईस्ट की कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि शिवसागर भी हमारा है, जोरहाट भी हमारा है, चराईदेव भी हमारा है, और आज ये पानी में डूब रहे हैं, देश के बाकी हिस्सों से कट रहे हैं। और जब कोई इलाका कटता है तो अफसोस कि उसकी खबरें भी कट जाती हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि पिछले 15, 20, 25 दिनों में आपने कितनी बार असम का नाम सुना, कितनी बार इस पर प्राइम टाइम में डिबेट हुई, कितनी बार बहस हुई, जबकि 68 लोग मर चुके हैं सरकारी आंकड़े के मुताबिक। ये सवाल मैं खुद से ही पूछ रहा हूं क्योंकि असम हमारी नजरों से भी ओझल रहा, लेकिन आज इस पर हम बात करेंगे। आज बात करेंगे, सरकार से सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा कि नागालैंड में बादल फट गया। अब बादल फटना इतना जादुई शब्द है कि जैसे ये शब्द आता है सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रकृति पर चली आती हैं, आसमान पर केस बंद। लेकिन जब मौसम विभाग ने कहा कि बादल फटा ही नहीं, और यह भी कहा कि इतनी बारिश यहां नई बात नहीं और अकेली बारिश से यह तबाही समझाई भी नहीं जा सकती, तो फिर सवाल यह उठता है कि जब सरकार का अपना ही विभाग कह रहा है तो क्या इतनी ज्यादा तबाही असम में होनी चाहिए थी? और अगर यह तबाही हुई तो फिर असम की खबर गायब क्यों रही? अगर आसमान ने यह नहीं किया तो फिर किसने असम के इतने लोगों को छीन लिया? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आज इस सवाल पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज से कई साल पहले असम बाढ़ कवर करने के लिए मैं असम गया था कोविड के दौर में। तब जो हालात थे वो बहुत पीड़ादायी थे, लेकिन अफसोस कि आज इतने सालों बाद भी ये हालात जस के तस बने हुए हैं। इसलिए आज मैं 3 सवाल पूछूंगा। पहला, अगर बारिश पूरी वजह नहीं है तो बाकी वजह क्या है, वो किसने बनाई है? दूसरा, जहां बाढ़ हर साल आती है वहां 70 सालों में कितनी तैयारियां हुई, पैसा कहां गया? और तीसरा, क्या असम में बाढ़ का इलाज